नमस्कार। आज मैं आपके बीच में तेजाना धाम महादेव पाल भीमता लेकर आया हूं और अभी जिस तरीके से सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने के चलते आस्था का इस धोरिमना गुड़ामालानी का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी हजारों की संख्या के अंदर सोमवार के दिन यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। कहीं न कहीं ये इस मालानी क्षेत्र का एक अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का एक तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी शिलालेख और अब काम है जो बड़े युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिस तरीके से आज से करीबन 1.5 साल पहले हमने यहाँ से वीडियो दिखाए थे और जिस तरीके से हमने यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी आपको उस समय की तस्वीर कुछ अलग थी, परंतु अब जब तेजाजी महाराज और महादेव जी महाराज का एक अनोखा चमत्कार हुआ, कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक ऐसी भावना प्रकट हुई और इस क्षेत्र के लोगों के अंदर ये भावना हुई कि क्यों नहीं यहाँ पर एक ऐसा भव्य मंदिर बनाकर एक ऐसा अपने क्षेत्र के अंदर और विशेषकर भीमताल के ग्रामीणों का जिस तरीके से एक टूरिज्म को लेकर एक बड़ा सपना था, कहीं न कहीं वो साकार होता नजर आ रहा है। हमारे साथ में यहाँ के इस अभी ये जो संस्थान है वीर तेजाजी संस्थान, यहाँ के प्रबंधक हैं, अध्यक्ष जी हैं हनुमान राम जी जादू, आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। और आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आज सोमवार है और भव्य मेला है। हनुमान जी, जिस तरीके से अभी आज सावन का सोमवार है, भक्तों का यहाँ पर जिस तरीके से उत्साह है, किस तरीके से यहाँ पर भगत लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक महादेव जी का या फिर तेजाजी महाराज का यहाँ पर अनोखा है जो जिस तरीके से चमत्कार हुआ है, बताइए जी। सबसे पहले हम्म, मैं आपको डोंगर जी राम राम कहना चाहूँगा जी और आपका यहाँ पधारना हमारा सौभाग्य है। जी। और आपके जितना भी मालानी चैनल ने जितना भी दर्शक देखे मैंने घना घना हमारा ओर से खूब खूब धन्यवाद आभार। हनुमान जी, जिस तरीके से आज से हमने 1.5 साल पहले एक टूरिज्म का जिस तरीके से सपना देखा था तेजाजी महाराज का यहाँ पर भव्य निर्माण हो, एक हमने जिस तरीके से सोची थी, आज वो सपना कहीं न कहीं पूरा होता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, आज से 1.5 साल तकरीबन पहले हुँ, जिस प्रकार से हमने सोच रखी और सोशल मीडिया के माध्यम से हुँ, तेजाजी महाराज के दरबार के लिए हुँ, एक आगाज़ किया था, हुँ, आज वो आगाज़ बहुत बड़ा परिवर्तन रूप ले चुका है जी, और तेजा भक्तों में हुँ, इतना उत्साह और जोश मेरे जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूँ और यकीन कर रहा हूँ। जी, उनकी बदौलत आज ये तेजाजी महाराज का पश्चिमी राजस्थान का सबसे भव्य हुँ, मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, प्रगति पर है जी, और बहुत तेज़ी से चल रहा है। हाँ, जिस प्रकार से भामाशाहों का सहयोग हुँ, और समर्थन हुँ, मिल रहा है, हुँ, बहुत ही काबिल तारीफ है। जी, और हमारे भामाशाहों को हुँ, मैं दिल से और वीर तेजा सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। हाँ, आपके द्वारा दिया गया सहयोग, हुँ, एक एक रुपये का हुँ, जी, जो अभी निर्माण कार्य हो रहा है, हाँ, आपकी कमाई में से अंशदान दिया हुआ सहयोग एक एक रुपये हाँ, आपके मंदिर के निर्माण कार्य में लग रहा है हाँ। और इसी प्रकार आप हमारा साथ और सहयोग देते रहें। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से लोगों ने सोचा था कि अपने क्षेत्र का ये बड़ा पाल है या धोरा है और यहाँ पर जो एक आस्था का भी लोग हजारों लोग पहुँच रहे हैं, श्रद्धा सुमन कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग एक श्रद्धा भाव को लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये हमारी पहाड़ भीमतल की पहाड़ हुँ, पहले से विख्यात है हुँ, और यहाँ पे तेजाजी महाराज का आदेश हुआ हुँ, और ये देवड़ी यहाँ पे बननी थी, हुँ, जो जहाँ पे हमने हजारों जगह देखी, लेकिन जहाँ पे भगवान को विराजमान होना होता वहीं होते हैं। हुँ, और अभी तेजा भक्तों में बहुत उत्साह जोश और यहाँ के आस पास के जितना भी क्षेत्र है हुँ, उनमें बहुत खुशी की लहर है। हुँ, हमारे किसानों के लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है हाँ, और इस क्षेत्र का पश्चिम में राजस्थान का कहूँ तो ये सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। हुँ, जिस प्रकार देखा जाए तो तेजाजी महाराज की पूरी जीवनी, हुँ, जिस प्रकार तेजाजी महाराज जन्म से पहले उनके माँ बाप से लेके हुँ, और उनके जीवन काल में उन्होंने क्या क्या किया, क्या उनका उद्देश्य था हुँ, और उनकी पूरी जीवन कहानी इस मंदिर के अंदर, ये 60 बाई 80 के फाउंडेशन पे मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल मंदिर है। हुँ, तेजाजी महाराज का पूरा इतिहास जो इसके अंदर हुँ, लिखा जाएगा हुँ, चित्रकला के साथ हुँ, और आने वाली पीढ़ी को भी हुँ, एक बढ़िया मैसेज जाएगा। हुँ,
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, जी। इनके दोनों के पीछे ही सत्यवादी लगा है, बाकी कोई आम बात नहीं है। जो सत्य के वसन पर या सत्य के मार्ग पर चलना और निभाना उसको, वो सत्यवादी कहते हैं। जी। और उनका यहाँ पे मंदिर बन रहा है। और किसानों में 36 कौम के लोगों का, मैं एक जाट भी नहीं हुआ, 36 कौम का जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हर जो किसान हड़ पे हाथ रखता है, उन्होंने तन मन और धन से सहयोग किया है और कर भी रहे हैं। 1 सितंबर को सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के नाम की जागरण का भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। उनमें हजारों हजार लाखों श्रद्धालु जागरण में भाग लेंगे, पहुंचेंगे और अपनी नेक कमाई में से अंशदान सहयोग भी अर्पित करेंगे। जी। जिस तरीके से यहाँ पर भगत लोग आ रहे हैं, तो आज देखा जाए तो काफ़ी पैदल भी आ रहे हैं। एक आस्था को लेकर सुमन है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी काफ़ी, मान लो खरनाल की भी बात करें तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य काफ़ी वर्षों से रुका, परंतु ये जो एक तेजाजी महाराज का यहाँ पर चमत्कार हुआ है, जैसे अभी मंदिर की जैसे सोच की बात करें, जब नींव रखते ही मंदिर का निर्माण कार्य हुए, कहीं न कहीं भक्तों के अंदर कहीं कहीं आशा और उल्लास की उमंग है। जी बिल्कुल, हमारे पश्चिमी राजस्थान में ये पहला मंदिर बन रहा है और भक्तों के अंदर बहुत जोश और जुनून है कि अपना ये भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अगले 3 वर्षों में बिल्कुल संपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि तेजा भक्तों का इतना हमें सहयोग मिल रहा है, उम्मीद से ज़्यादा हमें सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल। तो सर अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से जितने भी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं इसका मतलब मेले के अंदर, और सोमवार को यहाँ पर आज भी जिस तरीके से देख सकते हैं हज़ारों की संख्या के अंदर भीड़ है, और आने वाले आप बोल रहे हैं जागरण का प्रोग्राम कब है? जागरण का प्रोग्राम मैंने आपको बताया 1 सितंबर का है। और यहाँ पे आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो वैसे तो डेली लोग यहाँ पे रूटेड 400-500 लोग डेली आते ही हैं, लेकिन आज विशेष करके भगवान शिव जी की पहाड़ के ऊपर शिव भगवान का 50 साल से पुराना मंदिर बना हुआ है और आस्था का केंद्र बना हुआ है। साथ साथ में तेजाजी महाराज का भी मंदिर बन रहा है, भगत पधार रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से जो पे यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, पिछले जब से आपने यहाँ पे आके यहाँ से अपना पहली बार जो यहाँ पे लोगों को दिखाया, प्रचार किया, जब से लेके बहुत सारा लोगों में उत्साह, जोश और टूरिज़्म सेंटर में बहुत बढ़ावा मिला है। हमारा एक सपना था कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना, और हमारे इस क्षेत्र में हज़ारों हज़ारों किलोमीटर तक हम घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो एक बार आते हैं तो हर सोमवार को वो लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और बहुत अच्छा व्यूज़ है। अब आपको कहीं 2 मिनट का भी आराम अगर लेना चाहो या जीवन में आनंद लेना चाहो तो तेजाजी महाराज के दरबार तेजाना धाम भीमतल आप जरूर पधारें, एक बार आप विजिट जरूर करें। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी सावन का महीना चल रहा है, भादवा का महीना अब आने वाला है, तो कहीं न कहीं अगर आप भी सोच रहे हैं घूमने का तो एक बार आप तेजाजी पाल भीमतल आप जरूर आएँ। सर आपका क्या संदेश है? इतना आध्यात्मिक यहाँ पर जिस तरीके से बहुत बड़ा जो एक कहें तो जो मेला है या फिर अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा ये पाल है, इसको लेकर आपका क्या संदेश रहेगा? जी बिल्कुल, संदेश रहेगा अपने पश्चिमी राजस्थान के ये सबसे, मेरे हिसाब से ये सबसे डिगी पहाड़ है और विश्व का सबसे पहला जो दौरे पे इतना हाइट पे तेजाजी महाराज का मंदिर बन रहा है, ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। और विशेषकर मेरा भीमतल का सौभाग्यशाली, भीमतल के लोग हम सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे तेजाजी महाराज का मंदिर बन रहा है और आसपास के क्षेत्र के लोगों में इतना जोश और जुनून है, वो देखने लायक है। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से इस धोरों के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा एक साम्राज्य खड़ा होने जा रहा है, लोगों के प्रति इस आस्था अटूटता को देखते हुए जिसे घना अपने सपोर्ट करना है, अपने मारवाड़ो मानवी है और एक जमुन्यू उठुड़ो आदमी है, हर संघर्ष और जीवन से उठा हुआ आदमी है और मेरे खास परम पिछले 10 वर्षों से अजीज मित्र है, प्रेमी मित्र है। और मैं डूंगर मालानी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा सर। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग तो हमने खूब देखे, लेकिन आप सा कोई नहीं। वास्तव में ये ऐसे आदमी हैं, ऐसे पत्रकारिता करते हैं जो हर सच्चाई को सामने रखते हैं और हर किसी के दुख सुख में साथ देते हैं।
कहीं भी इनको बुलाते हैं तो ये दौड़े चले आते हैं। मैं इनको धन्यवाद दूंगा सर, आपके पत्रकारिता का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार आप लोगों का साथ और सपोर्ट करते हो, दिल से सैल्यूट करता हूँ। और विशेषकर मैं तेजाना दरबार वीर तेजा सेवा समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछले आपने हमारे भीमतल गांव की लगभग मुझे जहाँ तक याद है 3 वर्षों में जो आपने कवरेज की है वो काबिल तारीफ रही है। आपकी वजह से जो ये प्रचार है ये बहुत खूब फैला है और इसी प्रकार आप हमारा हमेशा साथ देते रहें। और जिस प्रकार आप तेजाजी महाराज के मंदिर को जिस टाइम हमने नींव रखी उससे पहले से भी आपने हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से साथ और सहयोग दिया। हमेशा वीर तेजाजी सेवा समिति हमेशा आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद सर। बिल्कुल जिस तरीके से अगर हनुमान जी जादू की भी बात करें तो ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि इनकी अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में इनका अहम योगदान है। आज जो भीमतल गांव में खड़ा हूँ, इस गांव के अंदर एक ऐसी स्कूल है जी, अगर बात करें तो वो अमेरिका जैसी टॉप मॉडल स्कूल हैं और इन्होंने ऐसा सोचा कि अपने गांव की तस्वीर कैसे बदलें, शिक्षा कैसे बदलें। तो आज उस गांव के अंदर एक अलग ही टॉप मॉडल की शिक्षा दी जा रही है। तो आप अगर आते हैं तो ऐसे शिक्षा विधान के साथ में मिलते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने मेरा बखान किया, मैं इतना बखान नहीं हूँ, परंतु जिस तरीके से इनकी उम्मीदें और इनकी विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा।